हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 24। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जियांगशी शियाओ को ढूंढ के वापस घर पर लेके आता है और फिर वहाँ पर शियाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि फिर से तुमने यहाँ पर क्यों लाया है। परंतु जियांगशी उसको ना बोल के बोलता है कि मैंने ये केक खरीदने में बहुत देर लगा दिया है, अब जल्दी से ये खा के बताओ कि ये कैसा बना हुआ है। और इधर शियाओ इन दोनों को बोलती है कि मुझे तब एक पल के लिए शियाओ की लाइफलाइन मिली तो था, परंतु अब फिर से नहीं मिल रहा है। इस जरूर जियांगशी की रोबोट कैंडी नहीं किया है, वो हमारे प्लेनेट के सबसे लेटेस्ट रोबोट्स में से है। उसने ज़रूर ऐसा कोई बैरियर क्रिएट कर लिया होगा जिस वजह से उसकी लाइफलाइन तक की मुझे नहीं मिल रहा है। तो फंग बोलता है कि तो फिर क्यों ना तुम हमारी कंपनी के सबसे ज़्यादा लेटेस्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कैंडी को हैक करने की कोशिश करो। और इधर जियांगशी शियाओ बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों ऐसे भागने की कोशिश किया। तो शियाओ बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे कितनी भी सालों तक यहाँ पे बंद करके रख दो, परंतु मैं फंग के साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे प्लेनेट में तुम्हारे साथ नहीं लौटना चाहती हूँ, भले ही हम लोगों की जेनेटिक मैच हो। तो जियांगशी बोलता है कि पता है हम कितने बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, जब तुम छोटे थे तो हम दोनों फ्रेंड्स बने थे, परंतु फिर मैं चीफ कैंडिडेट की वजह से चुन लिया गया और फिर जब मैं वापस आया तो देखा कि तुम अर्थ पे आ चुके थे और पता नहीं फिर हम दोनों के बीच में ये फंग कहाँ से आ गया। मैंने सोचा था कि हम जल्दी से मिशन कंप्लीट करके फिर हमारे प्लेनेट लौट जाएंगे और ऑफिशियली कपल बन जाएंगे, परंतु तुम पता नहीं फंग के प्यार में क्यों पड़ गए। तो शियाओ बोलते हैं कि अच्छा मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, परंतु मुझे ज़्यादा पहले की बातें तो याद नहीं है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि मैं प्यार फंग से करती हूँ, तुमसे नहीं। और अगर प्यार नहीं होगा तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। मुझे माफ़ करना जियांगशी, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। और इधर ये तीनों कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पे शियाओ कंपनी के लेटेस्ट कंप्यूटर की मदद से कैंडी को हैक करने की कोशिश करती है, परंतु कैंडी भी एक्सेस कर लेती है कि उसको कोई हैक करने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो शियाओ को भी इससे बहुत ज़्यादा हार्म होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होने वाली होती है। तो फंग बोलता है कि ठीक है तो फिर अब तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। परंतु उसकी हॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए वो अपनी सिस्टम की इमोशनल प्रोग्राम से कैंडी को इफेक्टेड कर देती है, जिस वजह से कैंडी थोड़े कमज़ोर होने लगती है। परंतु तब जियांगशी उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, परंतु फिर बोलता है कि अगर वो बार बार इसी तरीके से तुम्हें हार्म करता रहे इमोशनल प्रोग्राम से तो फिर तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओगी और बैरियर भी टूट जाएगा। इसलिए वो फंग के हार्मोन्स ऑब्जर्व करने लगता है अपने अंदर कि इससे शायद शियाओ उसको पसंद करने लगेगी, परंतु ह्यूमन हार्मोन ऑब्जर्व करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है। और फिर जब वो शियाओ के पास जाता है तो शियाओ पहले उसको फंग जैसा दिखता है, पर फिर जब शियाओ उसके सामने जाती है तो वो देखते हैं कि वो तो फंग नहीं है बल्कि वो तो जियांगशी है। और वो बोलती है कि चाहे तुम उसके हार्मोन भी क्यों ना ऑब्जर्व कर लो, परंतु तुम जियांगशी ही रहोगे, तुम फंग नहीं बन जाओगे। और इधर फंग इन दोनों को बोलता है कि हमने जियांगशी के घर में तो देख लिया, वहाँ पे तो हम लोगों को नहीं मिला, तो फिर हम अब जियांगशी की कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे हम शियाओ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इधर जियांगशी चीफ के ऑर्डर से शियाओ के दिमाग को फॉर्मेट कर देता है। पहले तो वो करने की कोशिश करता है, परंतु शियाओ के मन में यहाँ के लोगों के प्रति और फंग के प्रति इतना ज़्यादा इमोशन था कि वो पहले नहीं हो रहा था, पर फिर जियांगशी और भी ज़्यादा जोर लगा की कोशिश करते हैं तो वो फिर फॉर्मेट हो जाता है। और फिर इधर दिखाते हैं कि फंग शियाओ को अपना असिस्टेंट बना के जियांगशी की कंपनी में जाता है और वहाँ पे जियांगशी से बात करता है कि हम लोगों की बिजनेस डील तो हो ही चुका था, परंतु अब ये भी पता चल चुका है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तो फिर तुम ये बिजनेस डील कैसे करना चाहोगे, मतलब कि अर्थ के करेंसियों में करना चाहोगे या फिर तुम लोग अपने प्लानट की क्रिस्टल से करना चाहोगे। तो जियांगशी बोलता है कि इस सिचुएशन में भी तुम्हें अभी बिजनेस डील की पड़ी हुई है। तो जियांगशी को बोलता है फंग की हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सीईओ भी हूँ फ्यूचर कंपनी की, तो फिर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। और इधर शियाओ कंपनी में शियाओ की लाइफलाइन ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु वहाँ भी उसको सिग्नल नहीं मिलता है। और फिर इधर जियांगशी की असिस्टेंट बन के शियाओ आ जाती है तो फंग बोलने लगता है कि तुम ठीक तो होना, परंतु यहाँ शियाओ को फंग तो याद होता है, परंतु फंग के लिए वो क्या फील करती थी वो सब कुछ वो भूल जाती है। फिर इसके बाद शियाओ के भी सामने आ जाती है और शियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलने लगती है कि तुम आखिरकार मुझे मिल ले गए, परंतु यहाँ पे शियाओ की बिहेवियर देख के शियाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर उन दोनों के सामने जियांगशी भी आ जाता है, पर शियाओ को बोलता है कि अब शियाओ की मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से वो मेरे साथ अपने प्लेनेट चले जाएगी और तुम भी यहाँ के हार्मोन से अफेक्टेड हो चुके हो, इस वजह से तुम नहीं जाओगे। और वैसे भी तुम्हारी जैसे लो क्वालिटी के रोबोट के ऊपर भी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हो। फिर वहाँ से लौटने के बाद शियाओ इन दोनों को बोलती है कि जियांगशी ने शियाओ के दिमाग को फॉर्मेट कर दिया है, जिस वजह से उसको हम लोग तो याद है, परंतु वो हम लोगों के लिए क्या
फील करती है वो सब कुछ वो भूल चुकी है। और अगर मैं अपनी पावर का यूज़ करके उसकी मेमोरी लौटाने की कोशिश करूँ तो फिर उसका नर्व सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। इस वजह से हमें अपने आप ही उसकी मेमोरी लौट जाए इसकी कोशिश करनी होगी। इसलिए वो शियाओ को मैसेज करती है कि अपना सामान आके चाय के शॉप से वहाँ से लेके जाओ। तो शियाओ जाने से पहले ये बात जियांगशी को बोलती है कि मैं अपना सामान लेने के लिए जा रही हूँ। तो जियांगशी बोलता है कि तुम जैसे पहले मुझे हर बात तो नहीं बताया करते थे ना, वैसे ही हर बात मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और फिर वो उसको कैंडी देता है। तो शियाओ बोलती है कि ये कैंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे भी आज मैंने बहुत सारा शुगर कंज्यूम कर लिया है, परंतु तुम बोल रहे हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे शियाओ की बिहेवियर देख के जियांगशी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बदल गया है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो कैंडी बोलती है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज उसकी लॉस हो गई है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी में चेंज होना ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी ही बात है। फिर शियाओ रास्ते से जा ही रही थी तभी एक बॉल उसके सर में आके लगने वाला था और तभी जियांगशी टाइम को रोक देता है और बॉल को उसको लगने से बचाता है और फिर टेलीपोर्टेशन की मदद से उसको सीधी सिस्टर चाय की टी शॉप में लेके चला जाता है। परंतु उसकी हार्मोन एब्जॉर्ब करने की वजह से पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और पावर इतना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगता है। और फिर इधर रात हो जाता है और ये तीनों तो वेट करे जाते हैं कि शियाओ आएगी, पर तो शियाओ तो नहीं आती है। तो अभी सिस्टर चाय भी वहाँ पे आ जाती है एक लंबी ट्रिप के बाद और वो बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ, परंतु उसको देख के कोई भी खुश नहीं होता है। तो सिस्टर चाय बोलती है कि तुम लोगों को क्या हो गया। और फिर यहाँ पे शियाओ सिस्टर चाय को बोलती है कि आप जब यहाँ पे नहीं थे तो फिर यहाँ पे क्या क्या हो गया। और यहाँ पे शियाओ जियांगशी का ध्यान रखने लगती है, जहाँ पे जियांगशी शियाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें कैंडी पसंद नहीं है। तो शियाओ बोलती है कि नहीं, इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मुझे नहीं पसंद। और वहाँ पे वो पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गए हो। तो वहाँ पे कैंडी बोलने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, परंतु तभी जियांगशी उसको रोक लेता है। और इधर सिस्टर चाय को जब सब कुछ पता चलता है तो फिर वो बोलती है कि मुझे पहले से ही शक था कि इस जियांगशी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और इधर शियाओ नीचे आके कैंडी से पूछती है कि तुम तब क्या बोलने वाली थी कि उसकी ऐसी कमज़ोर हालत की वजह क्या है, मैं क्यों हूँ, क्या बोल रही थी तुम। परंतु कैंडी बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मास्टर की ही बात मानती हूँ और उसने मुझे मना कर दिया है। तो शियाओ बोलती है कि परंतु अगर मुझे पता नहीं होगा कि उसको क्या हुआ है तो फिर मैं उसको ठीक करने में मदद कैसे करूँगी। तुम नहीं चाहते हो क्या तुम्हारी मास्टर सही हो जाए। तो कैंडी उसको बताने लगती है कि जब आप पिछली बार अर्थ पे आए थे तब आप एक अर्थलिंग के साथ मतलब कि फंग के ही हार्मोन से अफेक्टेड हो गए थे और आप फंग के प्यार में पड़ गए थे, जिस वजह से आपको सज़ा मिलने वाली थी। परंतु आपकी सज़ा से बचाने के लिए जियांगशी ने बोला कि एक और मौका चाहिए, उसको फिर से एक मिशन में अर्थ पे भेजा जाए। और इस बार वो भी आया था आपके साथ ताकि आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े। और वो अर्थ में हर वक्त आपके साथ भी होता था, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती थी आपको वो हमेशा ही प्रोटेक्ट करता था। परंतु आप इस बार भी फिर से उस फंग के प्यार में पड़ गए, जिस वजह से वो आपको सज़ा से बचाने के लिए ही फंग के हार्मोन्स को ऑब्जर्व कर लिया। और एक ह्यूमन हार्मोन ऑब्जर्व करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया है। और ये सब कुछ सुन के शियाओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और इधर शियाओ को कॉल करके बोलती है कि तुम कब आने वाली हो अपनी सामान लेने के लिए। तो फिर शियाओ बोलती है कि नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अभी जियांगशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर मुझे उसके ध्यान रखना है। तो फंगली फंग से बोलता है भाई क्यों ना आप भी बीमार होने का नाटक करो तो फिर शायद वो यहाँ पे आ जाए। तो शियाओ बोलती है कि नहीं, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है कि वो हम लोगों के लिए क्या फील करती है, तो फिर वो अपनी सॉफ्ट साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। फिर सिस्टर चाय बोलती है कि देखो ये सब इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि शियाओ को हम सब याद है, बस हम लोगों के बारे में क्या वो फील करती है वो सब कुछ वो भूल चुकी है। और ये सिचुएशन तो हम लोगों ने पहले भी फेस कर चुका है ना, क्योंकि जब शियाओ पहली बार फंग से मिला था तब भी वो तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती थी, परंतु फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए प्यार में पड़ गई ना, तो फिर हम लोगों को बस वही सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेगी कि वो फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। और फिर चाय की इस आइडिया से सभी लोग एग्री करते हैं कि हाँ, अगर अब कुछ हो पाएगा तो फिर शायद इससे हो पाएगा। और इधर शियाओ रात भर जियांगशी के ध्यान रखती है और फिर सुबह भी हो जाती है। और सुबह उठ के जियांगशी जब देखती है कि यही पे शियाओ रात भर उसके ध्यान रख रही थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर दिखाते हैं कि सुबह शियाओ जियांगशी के लिए खाना भी खरीद के लाती है, परंतु कैंडी बोलती है कि अभी मास्टर की तबीयत वैसे भी ख़राब नहीं है और ऐसी अर्थ की लो क्वालिटी के खाना खाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएंगे। परंतु फिर भी जियांगशी को तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये सब कुछ शियाओ उसके लिए कर रहा है। फिर ये दोनों मिलकर किताब पढ़ती है एलियन को लेके, तो वहाँ पे शियाओ बोलती है कि यह अर्थ के लोगों को हम लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये लोग कैसा सोचते हैं हम लोगों को कि हम लोग कैसा दिखते हैं। तो जियांगशी बोलता है कि हाँ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे है और टेक्नोलॉजी में भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। तो जियांगशी को शियाओ बोलती है कि ये लोग स्टूपिड तो है परंतु इन लोगों को इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आता है, अगर ये लोग स्टूपिड होते तो फिर इतना अच्छा खाना कैसे बना पाते ये लोग। तो जियांगशी बोलता है कि कोई बात नहीं, जब हम लोग घर
चली जाएगी ना तो फिर हम हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हारे लिए भी यही अर्थ जैसा खाना बना के देंगे। और तभी श्याओ देखती है कि यहाँ पे बस एक ही कैंडी पड़ी हुई थी, तो वो बोलती है कि तुम्हें तो कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आती हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 24 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर देख ही लिया तो फिर एक लाइक भी जरूर कर दो, और वीडियो कैसा लगे इसके ऊपर एक कमेंट भी जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।